तो दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं जो अभी आप एग्जाम देकर आए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 का। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा हम लोग डिटेल से और बहुत ही सरल सटीक तरीके से बात कर लें कि आखिर इस एग्जाम का पेपर का लेवल कैसा था और इस लेवल के आधार पर इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, इसका प्रिडिक्शन हम लोग करेंगे। हालांकि दोस्तों जब से आरओ एआरओ का टीचर ने कट ऑफ बताना शुरू किया, अब तो ऐसा हालात हो गया है कि कट ऑफ बताने से डर रहे हैं, क्योंकि आरओ एआरओ पे तक और उसके बाद कट ऑफ बताने वालों पर इतनी जमकर गालियां पड़ी हैं कि मुंह से कुछ निकल रहा है। लोग ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं भाई इतनी जाएगी, जिससे लास्ट में वो सेफ स्थिति में रहें, उनको गालियां न पड़े, क्योंकि कम जाता है तो कोई नहीं बोलता, उनके प्रिडिक्शन से अगर ज्यादा चली जाती है तो बहुत सारी गालियां पड़ती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी खुलकर सामने से नहीं आप बता पा रहा है, जो बता रहे हैं वो कुछ अतिशयोक्ति तरीके से बता रहे हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हम ऐसे ही नहीं बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने भी पेपर दिया था, मैंने लाइव आकर बताया भी था, मेरा सुल्तानपुर में सेंटर था। तो दोस्तों मैं पेपर दिया हूं, मुझे बहुत अच्छे तरह से मालूम है कि पेपर का लेवल कैसा था। ऐसे हवा हवाई बात नहीं करेंगे, इस लेवल के आधार पर हम लोग इसका प्रिडिक्शन करेंगे कट ऑफ का। तो सबसे पहले दोस्तों पेपर के अगर लेवल के बारे में देखा जाए तो पेपर एक तरह से फैक्चुअल था, कह सकते हैं हम लोग। बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, ना बहुत ज्यादा सरल, एकदम कह सकते हैं मॉडरेट टाइप का था। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन तो सरल थे, हम लोग ये कह सकते हैं, मतलब एक मीडियम लेवल का था क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इसका जो ऑप्शन बनाया गया था, ऑप्शन इस तरीके से, इस ट्रिकी तरीके से, इस वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया था कि आप आता हुआ प्रश्न गलत करके आएंगे, ज्यादा चांस 50-50 रहेगा। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, ऐसा हालात हो गया था ऑप्शन देखते हुए कि आपको पता नहीं चल रहा था कि यहां जाए कि यहां। दो तो एलिमिनेट हो जा रहे थे, लेकिन दो को ऐसा बनाया गया था कि आप वहां कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। और दोस्तों इस तरीके से पेपर लेंथी हो गया। लेंथी होने का मतलब दोस्तों पेपर जो 150 प्रश्न सॉल्व करने में जो 2 घंटे का समय, ये समय कम पड़ने लगा लास्ट में। और लास्ट में दोस्तों, हालांकि मैं आप सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि लास्ट में दोस्तों हड़बड़ाहट में जो लोग प्रश्न सॉल्व किए, वो आने जो प्रश्न किया जा सकता था आसानी से, उसको लोग गलत करके आए हैं। जैसे मैं अपना बता दूं दोस्तों, हमारा जो एक मकबरा वाला आया था वो गलती से गोला भरा गया, मतलब गलत हो गया। और एक और जो जनजाति वाला था उसमें नहीं करके था, उसको मैंने यस पढ़ लिया। और एक जो पुष्कर मेला वाला था, पुष्कर कुंभ मेला, मैंने उसको जल्दबाजी में पुष्कर मेला पढ़कर राजस्थान लगा दिया। तो ऐसे ऐसे दोस्तों मेरे भी 4-5 क्वेश्चन गलत हुआ, जो कि बहुत बड़ी गलती हमने किया है। तो इसी गलती के आधार पर मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। हालांकि मेरा इस समय जो तमाम जो सोशल मीडिया वगैरह से तमाम चीजों से चेक करने के बाद 90-91 तो मेरा इस समय बन रहा है। हालांकि वो 4-5 मैंने गलतियां कर दिया और 2-3 और जोड़ ले, अगर वो मैंने गलती नहीं की हुई होती हमसे, तो मेरा 97-98 आराम से बन जाता काटने पीटने के बाद। अभी तो लगभग 90-91 के आसपास हम आ रहे हैं। अभी जो फाइनल आंसर की आएगी उसके हिसाब से देखेंगे क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये हालात हो गई। पहला नंबर तो ये ऑप्शन जो बनाया गया था इस तरीके का बनाया गया था क्रोनोलॉजी के रूप में। और दोस्तों दूसरा ऑप्शन देखे होंगे आप, इस बार इस टाइप का बनाया गया था कि जैसे आप लोग एसर्शन और रीजन वाला प्रश्न सॉल्व करते होंगे कथन कारण वाले को। तो इसमें दोस्तों क्या परिवर्तन हुआ कि जो आप पहले देखते थे कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण ए को स्पष्ट कर रहा है, ये वाला ए पे रखता था। लेकिन ये वाला इस बार सबसे अंत में रख दे रहा था। और जो लोग इसके आदी हो चुके थे वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ए वाला लगा दिए थे। कई लोगों को ऐसी गलती हुई है। हालांकि हमने तो ये चीज पहचान लिया, ये हमारा गलती नहीं हुआ। हालांकि कई दोस्तों का हुआ भी है कि वो कथन कारण वाले को जो ज्यादातर जो ए में होना चाहिए था वो डी में दे दिया था। तो इस टाइप की गलती बहुत किए हैं। और दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि वन लाइनर इस बार नहीं दिया था। जो वन लाइनर जो पेपर होता क्वेश्चन होता है, वन लाइनर नहीं दिया। वन लाइनर में जिसको सॉल्व, जो प्रश्न वन लाइनर टाइप के थे, उसको भी जबरदस्ती तरीके से दोस्तों उसको स्टेटमेंट टाइप का बना दिया गया था, जिसके कारण बहुत सारा स्टूडेंट को यहां पर दोस्तों समस्या आई। तो इन्हीं के आधार पर दोस्तों जब हम लोग अगर कट ऑफ की प्रिडिक्शन करते हैं कि आखिर भाई कट ऑफ कितनी जाने वाली है इस साल की, तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे अच्छे अच्छे जो करने वाले हैं वो भी बेचारे इस समय जो है, जैसे कि हम अपना भी बात कर ले, हालांकि हमने लगभग 1.5-2 साल से लगातार पढ़ा भी रहे हैं, अच्छा कंसेप्ट, मतलब सारी चीजें लगभग ठीक ठाक हो गई हैं। इस हालात में भी हालांकि गलती हमारा हुई, गलती सबका हुआ हो, गलती तो एक ह्यूमन एरर है, इसकी बात हम नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों देखे होंगे कि ज्यादातर बच्चे जो है 80-85 के बीच में, ज्यादातर एक एवरेज बच्चे आ गए हैं बहुत, और 85 के ऊपर भी हैं, 90 तक हैं, 100 तक हैं ऊपर, ऐसी बात नहीं किया जा सकता।
लेकिन दोस्तों इन सबको अगर देखते हुए आप तमाम जो पोलिंग मतलब जो सोशल मीडिया पर पोलिंग लोग लगाए हैं उसके माध्यम से या अन्य स्रोतों से या फिर इसके जो एक्सपर्ट हैं उसके हिसाब से जो बताया जा रहा है दोस्तों, ये 85 से मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कम से कम ये 80 और ज्यादा से ज्यादा ये 90 यहां तक ये अभी तक इसका सबसे बेस्ट प्रिडिक्शन है दोस्तों। हालांकि बताने को लोग कुछ भी बता रहे हैं और यह भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि यही सही होगा, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। आरओ एआरओ में आप लोगों ने इसका नमूना देखा होगा, तो ये कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी तक ये जो सबसे आप भरोसेमंद जो अभी तक लोग बता रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा भरोसेमंद यही है कि मिनिमम आप 80 मानकर चलिए। अगर मिनिमम जाएगा तो 80 जाएगा, अगर मैक्सिमम जाएगा तो 90 जाएगा, इसी के बीच में रहेगा। अगर दोस्तों 80 और 90 के बीच में आपका है तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आप खाली न बैठें, मेंस के लिए कुछ न कुछ पढ़ते रहें, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है दोस्तों, रिजल्ट आने में लगभग 1-1.5 महीना लगा देगा, तो इससे आपका समय बहुत नुकसान होगा। अभी आप पढ़ते रहेंगे, आप जो भी पढ़ेंगे, आपका अगर मेंस नहीं भी होता है तो आप अगर प्रीलिम्स देंगे तो उसमें काम आएगा। क्योंकि दोस्तों यदि आप बॉर्डर पे हैं, आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं, यदि आप बॉर्डर पर आकर आपका मान लीजिए 1-2 नंबर से नहीं रुकता, मतलब 1-2 नंबर से आपका रुक गया, तो ये ज्यादा चांस है दोस्तों आप सफलता के बहुत करीब हैं, अगली बार आपका ही नंबर है। आप थोड़ा दोस्तों जो डिमोटिवेट मत होइए, आप मेंस की दृष्टि से तैयारी करिए, मेंस की दृष्टि से करेंगे तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो भी साफ हो जाएंगी, सारा आपका जो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अगली बार पहली पंक्ति में आप ही खड़े दिखाई देंगे। तो दोस्तों इस चीज को मैं झेल रहा हूं, मैं फेस कर रहा हूं, मुझे मालूम है, क्योंकि दोस्तों जो आता हुआ प्रश्न जो गलत करके आए हैं, जब घर पर बैठकर मिलाने लगता है तो जैसे होता है कि कोई एक क्वेश्चन अगर गलत दिख गया तो लगता है किसी ने एक तोप हमारे ऊपर चला दिया, ऐसा फीलिंग आता है। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे, तो आपसे यही कहेंगे कि आप इस बीच में हैं तो तैयारी करिए मेंस की दृष्टि से। अगर आप 80 से मान लीजिए कम है, 70 के आसपास आ रहे हैं, तो आप प्रीलिम्स के, यानी आपका अभी प्रीलिम्स कमजोर है, आप प्रीलिम्स की दृष्टि से तैयारी करिए। और 80-90 के बीच में है दोस्तों, प्लीज आप लोग दोस्तों 80-90 के बीच में है तो मेंस की दृष्टि से पढ़ाई करेंगे तो इसका लाभ आने वाले समय में दोस्तों आपका भरपूर मिलेगा। क्योंकि दोस्तों सिर्फ प्रीलिम्स की दृष्टि से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम आप मान लीजिए क्रैक भी कर लेंगे, लेकिन मेंस में जाकर लटक जाएंगे तो उसका आपको फायदा नहीं मिलेगा और डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो कम से कम दोस्तों अपने आप को इस तरीके से, जो भी समय बचा है इसमें आप ऐसा तैयार करें कि मतलब हमारी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, इस तरीके से। तो और दोस्तों आपको एक बहुत ही जरूरी सूचना बता दें कि आप ऐसे प्रिय शिक्षकों की बातों पर कतई भरोसा न करें जो एसी में बैठकर, आप लोग जानते हैं एसी में बैठकर वो लोग पेपर सॉल्व करते हैं, 4 ठो किताब खोल लेंगे, गूगल खोल लेंगे, तमाम स्रोतों से बैठकर एसी में सॉल्व करेंगे और फिर आकर डिजिटल बोर्ड पर बताएंगे कि पेपर बहुत ही सरल था, थोड़ा सा मॉडरेट था, बाकी सरल था। तो ऐसे लोगों से आप बच कर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना कि खुद अगर उनको खुद पेपर में बैठा दिया जाए, वो एक सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो सकते हैं, 2 को हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर जब वो पेपर देने के लिए 2 घंटे में, क्योंकि दोस्तों 2 घंटे का पेपर होता है, 20-25 मिनट उसी में आपका डिस्टर्ब हो जाता है, ये सब भरने में मिला जुला कर कुल 1.5 घंटे का पेपर होता है। तो 1.5 घंटे के पेपर में 150 प्रश्न सॉल्व कर लेना तो दोस्तों बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उस प्रेशर को झेल पाना, एग्जाम हॉल में बैठकर एक टूटी हुई कुर्सी पर, पता नहीं वहां हवा आ रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है कि नहीं, लाइट है कि नहीं, वहां पर टीचर कैसा है, माहौल कैसा है, आप रात में सोए हैं कि नहीं सोए हैं, ट्रेन में जगे हैं, कहां सोए, कैसा रहे, नींद आई कि नहीं रात में, सारी चीजों को झेलते हुए आप किस सिचुएशन में है, आपकी तबीयत कैसी है, ये सब हालात को झेलते हुए आपने वहां पर पेपर दिया। और हमारे गुरुजी लोग जो सोशल मीडिया पर आकर प्रवचन देते हैं, वो एसी में बैठकर 4 लोग मिलकर सॉल्व करके और फिर आकर वहां पर आपको डिजिटल बोर्ड पर ज्ञान देते हैं कि इतना सरल पेपर था, इतना कट ऑफ जाएगा। तो ऐसे लोगों को बातों पर भरोसा न करें, खुद कॉन्फिडेंस रखें, इतने के बीच में है तो आप लोग जो है दोस्तों तैयारी करें अच्छे से। तो यही आपसे कहना था।